नमस्कार, लेट्स टॉक अनटॉकेबल में आप सभी का पुनश्च स्वागत। मैं डॉक्टर संजय देशपांडे, कंसल्टेंट इन सेक्सुअल मेडिसिन, आपके सामने फिर हाजिर हूँ। मित्रों, अब तक हमने सेक्सुअलिटी यानी क्या, प्लेजर यानी क्या, कंसेंट यानी क्या, किशोरावस्था क्या होती है, युवावस्था क्या होती है, इन सभी मायनों में चर्चा की है। लेकिन आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं और वो है यौन समस्याएं। हमारे पास, मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ, एक डॉक्टर करके, सेक्सोलॉजिस्ट करके प्रैक्टिस करता हूँ, तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और ये पेशेंट्स की अलग अलग समस्याएं होती है और ये समस्याओं का निराकरण करना, उनका उपचार करना, उनको समुपदेशन करना या काउंसलिंग करना या उनकी सेक्स थेरेपी बोलते हैं, ये सब का अपन जिक्र आगे वाले सभी एपिसोड में करने वाले हैं। लेकिन आज हम पहले ये जानना जरूरी है कि यौन समस्या क्या होती है, क्या सही में यौन समस्याएं होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं हमारे टाइम तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, आजकल ये बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए, पर ऐसा नहीं था। हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में भी लोगों को सेक्स के प्रॉब्लम्स थे, लोगों को बाल बच्चे नहीं होते थे, वैधत्व या इनफर्टिलिटी या बच्चा न होना, ये प्रॉब्लम थे। अब समझो हमने एक एग्जाम्पल लिया कि बच्चा न होना, इनफर्टिलिटी उसको हमारे भाषा में बोलते हैं। अब इसके दो कारण होते हैं, एक तो मर्दों में कोई प्रॉब्लम्स हो या औरतों में कोई प्रॉब्लम्स हो और उन प्रॉब्लम्स के कारण बच्चे न हो। लेकिन बहुत बार ऐसा पाया जाता है कि ये करीबन 10 से 20% इनफर्टाइल कपल्स, जिनको बच्चे नहीं है, ये कपल्स जो बोलते हैं हम उनको इनफर्टाइल कपल्स बोलते हैं, इनमें से 10 से 20% कपल्स ऐसे होते हैं कि जिसमें दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है। अब जब दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, दोनों में प्रजनन क्षमता जिसको बोलेंगे हम, बच्चा पैदा करने की क्षमता, ये दोनों में है, बराबर है, अच्छी है। यानी मर्दों में सीमेन एनालिसिस किया जाता है, उसमें पाया जाता है कि इनके सब पैरामीटर्स जो बोलते हैं कि शुक्राणु की संख्या, उनकी हालचाल, ये सब ठीक है। स्त्रियों में भी उनका बीज बराबर फॉर्म होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा जांच की जाती है और पता चलता है कि उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्रॉब्लम क्या है? तो ऐसे कपल्स में बहुत बार ऐसा होता है कि इनमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनका सेक्स ही बराबर नहीं होता। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति या उसका जन्म, ये जब एक उसके माता पिता ये दोनों जब शारीरिक संबंध करेंगे, तब माता का जो बीज रहेगा, स्त्री बीज जिनको बोलते हैं हम, ओहम, पिछले बार हमने इसकी चर्चा की थी एडोलसेंट या किशोरावस्था शिक्षा में। तो स्त्री बीज यानी ओहम, इसका फलन पुरुषों के वीर्य में जो स्पर्म्स रहते हैं, शुक्राणु रहते हैं, एक स्पर्म लगता है एक ओहम को फलित करने के लिए, और ये अगर फलन हो जाता है तो वो उसको बोलते हैं हम एम्ब्रियो, यानी गर्भ तैयार हो जाता है। लेकिन और ये सब सेक्स के द्वारा होता है, क्योंकि जब सेक्स होता है, पुरुषों का लिंग जब योनि में प्रवेश करता है और वीर्यपतन जब होता है, तो वो वीर्य में से एक शुक्राणु ये ओवम को या ये स्त्री बीज को फर्टिलाइज करता है या फलित करता है और फिर गर्भ तैयार होता है। लेकिन अगर सेक्स ही न हो, पुरुष का वीर्य स्त्री के योनि मार्ग में ही न जाए, तो फलन होना असंभव है। तो इसीलिए भी ये वैधत्व या इनफर्टिलिटी के कारण भी अगर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके लिए भी यौन समस्याओं की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया पहला कारण। अब दूसरा कारण क्या है कि कुछ लोगों को बच्चे भी होते हैं या बच्चे न होने के पहले, शुरुआत में शादी के पहले ही उनको यौन समस्या आती है या शादी के तुरंत बाद उनको यौन समस्याएं आती है। यहाँ बच्चा होने का कोई संबंध ही नहीं रहता है या शादी के 10-15 साल बाद भी उनको यौन समस्याएं आती है। तो इन यौन समस्याएं का क्या कारण है और ये कौन कौन सी यौन समस्या है, ये जानना भी हमें ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर सेक्स का मूलभूत एम है या ऑब्जेक्टिव है सेक्स का, वो क्या है कि सेक्स, हम ऐसा बोला जाता है कि पुरुषों में या मानव जाति में सेक्स के मूलतः दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है प्रोक्रिएशन, यानी बच्चे पैदा करना, प्रजनन करना, ये पहला मूलभूत उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है रिक्रिएशनल, यानी अच्छा लगना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, प्लेजर मिलना चाहिए। हमने जाना ना कि सेक्सुअल प्लेजर बड़ी अच्छी चीज़ होती है।
शादी के बाद हस्बैंड वाइफ अगर दोनों में सेक्स होता है और उससे प्लेजर मिलता है, उसके जैसी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो उसको बोलते हैं रिक्रिएशनल। बट सिर्फ बच्चे पैदा हो गए उसके बाद कोई लोग सेक्स नहीं करते, ऐसा नहीं है। बच्चे पैदा होने के बाद में, 1-2 बच्चे होने के बाद भी लोगों का सेक्स शुरू रहता है। लगभग 50-60 साल की उम्र में तो मिनिमम शुरू रहता है। लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि उनकी उम्र 70-80 साल की भी होती है, तो उनमें भी सेक्स की भावनाएं रहती है और वो भी सेक्स करते हैं। यानी अमेरिका में एक संशोधन में ऐसा पाया गया कि करीबन 50 से 60% लोग 70 साल के बाद में भी सेक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और सेक्स करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोक्रिएशनल और रिक्रिएशनल, ये दोनों सेक्स की परिभाषा, दोनों उद्देश्य है। और आजकल तीसरा उद्देश्य भी आ गया है, उसको बोलते हैं रिलेशनल। अब ये अच्छा है कि बुरा है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, पर मेरा नाम भी संजय और महाभारत के संजय जैसा जो कुछ घटित होता है उसका आपको उसके बारे में बताना ये मेरा फर्ज है। तो रिलेशनल सेक्स यानी आजकल विवाह के पहले भी या विवाह के बाहर भी, यानी जिसको हम बोलते हैं प्री मैरिज और एक्स्ट्रा मैरिटल, ये दोनों के प्रकार भी, दोनों में भी सेक्स होता है। दोनों प्रकार का भी सेक्स हो सकता है कि एक दूसरे से संबंध अच्छे हैं और कुछ समय अच्छा बिताना, इसीलिए भी कुछ कपल्स एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं कि रिलेशन बना रहे। तो सेक्स के ये 3 मूलभूत उद्देश्य है, प्रोक्रिएशनल, रिक्रिएशनल एंड रिलेशनल। अब ये तीनों मुद्दे इतने अहम हैं, तीनों उद्देश्य इतने अहम हैं कि उसके कारण अगर कोई भी यौन समस्या आती है तो उसका वो व्यक्ति को बड़ा दुख होता है, क्योंकि यौन समस्या आने के कारण वो व्यक्ति जो प्लेजर, जो आनंद, जो काम तृप्ति सेक्स के द्वारा मिलती है वो ले नहीं पाता। सेक्स में क्या होता है, हमारे मास्टर्स एंड जॉनसन नाम के एक बहुत बड़े सेक्सोलॉजिस्ट थे, हस्बैंड एंड वाइफ, मास्टर्स यानी हस्बैंड थे और जॉनसन यानी वाइफ थी। तो ये मास्टर्स एंड जॉनसन ने क्या बोला है कि जब सेक्स होता है 2 लोगों में होता है, तो देयर इज़ नो अनइन्वॉल्व्ड पार्टनर इन सेक्स। यानी मर्द को भी अगर प्रॉब्लम है, सेक्स समस्या है, यौन समस्या है, तो उसका भुगतान या उसका परिणाम उसके जोड़ीदार पे या पार्टनर पे होगा, उसके वाइफ पे होगा। या अगर लड़कियों में या स्त्रियों में कोई प्रॉब्लम है तो उसका परिणाम उसके मेल पार्टनर पे भी होगा। यानी दोनों पार्टनर इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि विवाहित स्त्री पुरुषों में या जिनमें भी अविवाहित भी है या एक्स्ट्रा मैरिटल है, प्री मैरिटल है, लिव इन रिलेशन है, ये कोई भी, इसमें जब एक व्यक्ति को सेक्स प्रॉब्लम आता है तो उसका परिणाम दूसरा भी भुगतता है। तो इसलिए जब भी ये लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उन्होंने अपने जोड़ीदार के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में आना चाहिए, सो दैट दोनों के बारे में हम बात करें, दोनों की भावनाएं क्या है वो समझे और फिर ट्रीटमेंट करना है, काउंसलिंग करना है, सेक्स थेरेपी करना है, इसके बारे में चर्चा करें। तो यौन समस्या बड़ी अहम समस्या होती है, उसके कारण अपने पार्टनर का भी नुकसान होता है, पार्टनर का भी आनंद लेने का जो उसका एक मूलभूत अधिकार है उस पर बाधा आती है। इसलिए किसी को भी यौन समस्याएं हो तो बहुत ज़्यादा देर तक उसकी राह देख के वैसे ही घर में बैठे रहना, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, ये उचित नहीं है। तुरंत समस्या का समाधान करना चाहिए। अब हमने देखा कि दोनों में प्रॉब्लम्स आते हैं, मेल्स में भी आते हैं और फीमेल्स में भी आते हैं। अब मेल्स में क्या प्रॉब्लम रहते हैं और फीमेल्स में क्या प्रॉब्लम रहते हैं। पुरुषों में जनरली सेक्स के टाइम पे उसके लिंग का इरेक्शन यानी इरेक्शन ऑफ पेनिस, लिंग का उत्तेजित होना, ये न होना, ये पुरुषों में बड़ी अहम समस्या है। क्योंकि पुरुष का अगर लिंग उत्तेजित होगा तो ही समागम या संभोग या शारीरिक सेक्स हो पाएगा। अगर पुरुष का संबंध ही नहीं हुआ तो शारीरिक सेक्स होने की बिल्कुल ही संभावना नहीं है। और इसलिए इसकी चर्चा भी ज़्यादा होती है, इसके बारे में संशोधन भी काफ़ी देर से हो रहा है, अभी भी हो रहा है। आपको मालूम है वायगरा जैसी जो दवाइयाँ, वायगरा इसलिए बोलते हैं कि वो नाम सबको मालूम है, उसमें सिल्डेनाफिल नाम का एक घटक होता है, जिसका उसका ड्रग जो है सिल्डेनाफिल नाम का घटक होता है। तो ऐसे सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, वर्डेनाफिल, यूडेनाफिल, एवेनाफिल, ऐसे बहुत सारे जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स आज बाज़ार में उपलब्ध है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ये इरेक्शन न होना या पुरुषों का लिंग उत्तेजित न होना, इसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इसी के साथ हम हर एक मुद्दे की, हर एक सेक्सुअल प्रॉब्लम की चर्चा विस्तार से हर एक एपिसोड में करेंगे, पर आज मैं ये कौन कौन से प्रॉब्लम्स है सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ।
तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसा ही प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, जिसको अपने मराठी या हिंदी में शीघ्र पतन बोलते हैं, कि शीघ्र पतन अति शीघ्र हो जाता है और उसके कारण भी फिर स्त्री जोड़ीदार को या पुरुष जोड़ीदार खुद को भी उसका आनंद महसूस करने में कठिनाई आती है। तो ये भी एक बहुत अहम प्रॉब्लम है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लगभग 100 में से 10% मर्दों में होता है। उसी हिसाब से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन लगभग 20 से 25% मर्दों में होता है। ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। पर होता क्या है कि किसी के पास ट्रीटमेंट को जाएंगे, क्या करेंगे, ये शायद ट्रीटमेंट होएगी या नहीं होगी, एलोपैथी में इसके उपचार है या नहीं है, ये पता ही नहीं रहता है। लेट्स टॉक अनटॉकेबल का मेन उद्देश्य यही है कि लोग समझ जाए कि ये प्रॉब्लम्स होते हैं और इनके बड़े सिंपल से उपचार भी होते हैं। तो जब भी प्रॉब्लम आए तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना उचित है। तो जैसा मर्दों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, वैसा ही काम इच्छा न होना, सेक्स डिज़ायर न होना, ये भी एक प्रॉब्लम है। बट सेक्स डिज़ायर नहीं होना ये जनरली ऐसा होता है कि सेक्स करने में सक्षम नहीं रहने के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, फिर पार्टनर संतुष्ट नहीं होता, सेक्स बराबर नहीं होता, तो भी बहुत सारे लोगों की फिर इच्छाएं मर जाती है कि मुझे ये जमता नहीं, इसलिए मुझे इच्छा ही नहीं होती, मैं क्यों बार बार अपयश का मुंह देखूं, इसलिए बहुत लोगों में उसकी इच्छा ही नहीं होती। ये होगी पुरुषों की यौन समस्याएं। वैसे स्त्रियों में भी यौन समस्याएं काफ़ी होती है। सबसे एक अहम यौन समस्या जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, वैसे स्त्रियों में होता है वजाइनिस्मस। ये वजाइनिस्मस यानी क्या कि सेक्स के टाइम पे योनि का प्रसरण होना चाहिए, वो लिंग अंदर आने के लिए वो लड़की या उसकी योनि तैयार होना चाहिए, बट ये नहीं होता। जबकि उल्टा ये होता है कि योनि मार्ग में लिंग का प्रवेश होने से मुझे शायद बहुत दर्द होगा, बहुत पीड़ा होगी, बहुत सारा खून निकलेगा, ऐसी बहुत सारी धारणाओं के कारण ये लड़कियों में या औरतों में या स्त्रियों में उनकी योनि का आकुंचन, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण लिंग का योनि में प्रवेश असंभव हो जाता है। तो ये भी एक, इसको वजाइनिस्मस बोलते हैं। उसके अलावा डिस्पैरियोनिया यानी सेक्स के टाइम दर्द होना, वेदना होना, ये भी एक अहम समस्या स्त्रियों में पाई जाती है। तीसरा है लैक ऑफ डिज़ायर। अब ये प्रॉब्लम होगा, मुझे दर्द होगा या दर्द हो रहा है, तो वो लड़की की या स्त्री की इच्छा होना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जिस कार्य से मुझे पीड़ा होगी वो मैं कार्य क्यों करूँगा। मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, दोनों में डिस्पेरियोनिया रह सकता है। पुरुषों में भी डिस्पेरियोनिया यानी पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये हो सकता है। और चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट समस्या स्त्रियों में रहती है, उसको बोलते हैं ऑर्गेज्मिक डिस्फंक्शन। ऑर्गेज्म यानी क्या, कामतृप्ति। तो ये कामतृप्ति न होना ये एक बड़ी अहम समस्या है और ये काफ़ी मात्रा में पाई जाती है कि वो स्त्रियों को सेक्स में आनंद मिलता है ये पता ही नहीं रहता है, और आनंद नहीं मिल रहा है तो इसलिए वो इच्छा भी नहीं होती है। बहुत बार तो बहुत सारी स्त्रियां सिर्फ हमारे हस्बैंड को खुश करना है, बच्चे होना चाहिए, हस्बैंड भी मुझसे प्यार करते रहना चाहिए, इसलिए इच्छा न रहते हुए या इच्छा होने के बाद भी उसमें सुख न मिलने पे भी या कामतृप्ति न मिलने पे भी सेक्स के लिए तैयार होती है। लेकिन कुछ कुछ स्त्रियों का या काफ़ी स्त्रियों का फिर इच्छा ही नहीं होती और फिर मर्द बोलते मेरे फीमेल पार्टनर की इच्छा ही नहीं होती, वो मुझे सपोर्ट ही नहीं करती, कोऑपरेट ही नहीं करती। तो बहुत बार दोनों में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, दोनों में ये प्रॉब्लम्स रह सकते हैं और दोनों के इच्छा के ऊपर उसका असर पड़ सकता है। तो ये सबने जानना चाहिए कि यौन समस्या बड़ी कॉमन होती है, 10, 15, 20% यौन समस्या है, यानी बहुत कम समस्याएं हैं। यानी मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता जिसको बोलते हैं, हम आजकल नपुंसकता नहीं बोलते क्योंकि नपुंसकता बोलना यानी ये निगेटिव शब्द है, या उसको इंग्लिश में इम्पोर्टेंट बोलते थे। बट इम्पोर्टेंट यानी सिर्फ एक सेक्स प्रॉब्लम, सेक्स लाइफ में इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब नहीं है कि वो बाकी उसके जीवन में भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट शब्दों को आजकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोला जाता है। तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का पुरुषों में लगभग 10%, सभी एजेस में लेंगे तो 10% इसका प्रमाण है, जिसको हम प्रिवेलेंस बोलते हैं। तो प्रिवेलेंस ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज 10% अमंग मेल पॉपुलेशन। अब आज हम अगर देखें कि हमारे भारत देश में 140 करोड़ जनसंख्या है। अब ये मोटा मोटी हम बात कर रहे हैं कि आधे मर्द है और आधे औरतें, आधे स्त्री आधे पुरुष। तो स्त्रियों का 70 करोड़ निकाल लेते, 70 करोड़ मर्द हैं। अब इन 70 करोड़ मर्दों में
हम देखेंगे कि बच्चे तो सेक्स नहीं करते, 15-20 साल तक तो सेक्स नहीं होता है, तो इसके 70 करोड़ से अपन लेंगे सिर्फ 50% ऑफ द मेल्स वो सेक्सुअली एक्टिव है, तो 35 करोड़ मेल्स सेक्सुअली एक्टिव है। और हम इनमें अगर ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन 10% ऐसा मानते हैं तो 3.5 करोड़ मेल्स आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स इन देयर इरेक्शन। बट क्या इतने लोग ट्रीटमेंट को जाते हैं? नहीं जाते, शर्म के मारे में। कौन डॉक्टर है, इसकी ट्रीटमेंट भी है या नहीं, ये किसी को मालूम ही नहीं रहता है, और लोग ऐसे ही सफ़र होते रहते ज़िंदगी में। इसी साथ साथ में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन, इसकी भी समस्या 20 से 25% है। यानी 35 करोड़ में आप अगर 20% पे लेंगे तो 7 करोड़ लोगों को ये प्रॉब्लम है। 7 और पहले 3.5, 10 करोड़ लोगों को प्रॉब्लम है, मेल्स को। इसी प्रमाण में फीमेल्स में भी मिनिमम 10% अगर लिया जाए तो ये सेक्सुअल समस्याएं हैं। तो इतना बड़ा एक जनसमूह जिनको ये सेक्स प्रॉब्लम्स है, बट वो शर्म के मारे में, डर के कारण डॉक्टर के पास ही नहीं जाता, ट्रीटमेंट ही नहीं करता। तो हमारा ये लेट्स टॉक अनटॉकेबल का मेन उद्देश्य है कि लोगों में ये जन जागृति हो, उनको पता रहे कि सेक्स प्रॉब्लम आना ये कोई बुरी बात नहीं है, कोई ये जेनेटिक नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत बार तो बहुत सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के मानसिक रीज़न ही ज़्यादा होते हैं, शारीरिक रीज़न कम होते हैं। ऐसा बोला जाता है मोटा मोटी सेक्स के प्रॉब्लम्स के हम 3 कारण बताते हैं, 3 प्रकार के। एक तो शारीरिक कारण, दूसरे मानसिक कारण, और तीसरे रिलेशनशिप कारण या वैवाहिक कारण। तो आधे से ज़्यादा तो मानसिक कारण ही होते और बचे 30% लगभग वैवाहिक कारण होते। तो 20-30% सिर्फ शारीरिक प्रॉब्लम होते, और यंग लोगों में शारीरिक प्रॉब्लम कम रहते। जैसा एज बढ़ता है वैसे शारीरिक प्रॉब्लम बढ़ते हैं। तब ये शारीरिक प्रॉब्लम क्या क्या है, हर सेक्सुअल समस्या के ऊपर हम जब विस्तृत चर्चा करेंगे तब इसके बारे में इनकी सब चर्चा अपनी शुरू होगी। आज तक इतना ही, धन्यवाद।